बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 28 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। अच्छा, बेसिकली तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, जो टेंशन्स हैं, उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर वक्त बचा या वीडियो ज़्यादा तवील ना हुई तो आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालात मुझे रिसीव हुए लास्ट वीडियोज़ के कॉमेंट्स बॉक्स में, उनके जवाबात भी इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। कुछ सवालात तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, जो जोहरी मुज़ाकरात हैं, फिर इस दौरान जो बंदर अब्बास के ऊपर जो ज़ोरदार धमाका हुआ उससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं कि क्या ये हादसा था या फिर ये हमला था, किस तरह की तहकीकात की अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो क्या बता रही है, किस तरह के सबूत सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा। फिर रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भी एक दो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आगाज पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल से करेंगे। पहलगाम फायरिंग वाकये के बाद की जो सूरत हाल है, किस तरह की खबरें, किस तरह के थंबनेल्स आप देख रहे होंगे। स्पेशली अगर आप गोदी मीडिया देख लें तो आपको तो ये लगेगा कि हम जंग के दरमियान में हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग उनकी जानिब से की जा रही है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो आपने नेशनल मीडिया के ऊपर भी देख ली होगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। ये जो फहरिस्त है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स देख चुके हों। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दी थी कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के 16 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। इन 16 में ज़्यादातर तो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और कुछ जो हैं वो हमारे इरशाद भट्टी, आसमा शिराजी वगैरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी भारत की जानिब से क्यों बैन किया गया। वजूहात आपको मालूम है कि एक तरफ तो है गोदी मीडिया। आप अगर अर्नब गोस्वामी का आप प्रोग्राम देख लें, एक बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपका कॉमेडी देखने का दिल कर रहा है तो प्रोग्राम देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से ये नरेंद्र मोदी का जो प्रोपेगेंडा है, तभी इसको कहा जाता है गोदी मीडिया, कि ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है जो गोदी मीडिया है, तो उस पर ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बल्कि इनके अपने व्लॉगर्स ध्रुव राठी, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो भी सवालात उठाने पर मजबूर हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बराए मेहरबानी हमारा मजाक ना बनवाओ इस तरह की रिपोर्टिंग करके, जिसकी असलियत जो है वो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बयान कर रहा था और बड़ी संजीदगी से बयान कर रहा था। उस फायरिंग वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने तहकीकात का मुतालबा किया था और पाकिस्तान का मीडिया बड़ी संजीदा रिपोर्टिंग भी कर रहा है। और जो बैकग्राउंड है नरेंद्र मोदी का इस तरह के वाक़यात का, पुलवामा समेत, चिट्टी सिंहपुरा समेत जिस तरह के वाक़यात माजी के अंदर सामने आए और उनके सबूत भी सामने आ गए कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार जैसे इंतखाबात को जीतने के लिए इस तरह से आपस में लड़वाना, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को आपस में लड़वाकर ये अपनी पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में ये इस लेवल तक भी गिर सकता है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। अच्छा, गोदी मीडिया कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो गोदी मीडिया छुपा लेता है, तो पाकिस्तान का मीडिया उन चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहा था कि जिस तरह के इनके अपने ऑफिशियल्स के बयानात हैं, जिस तरह के ट्वीट्स हैं, जिस तरह के इनकी जो लीक्स सामने आ रही हैं भारत के ऑफिशियल्स की, तो उसमें वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं जिनको गोदी मीडिया तो हाईलाइट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान का मीडिया उन चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये शॉर्ट सुनवा देता हूँ, अगर आपने पहले नहीं सुना तो। इस तरह की चीज़ों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की जानिब से इस तरह के इकदाम सामने आ रहे हैं, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। एंड आई कैन अश्योर पाकिस्तान अवाम के असी पाकिस्तान दे नाल इट वांगू खड़े आ। कोई इंडियन आर्मी दी असी इन्नी हिम्मत नहीं होण देंगे कि वो पंजाब चो लंघ के पाकिस्तान दे उत्ते हमला करन, क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है जिसदा उसदा नाम ही पाक है। असी 2 करोड़ सिख पाकिस्तान दे नाल खलोन नूं तैयार। गुफ्तगू आपने सुन ली गुरपतवंत सिंह पन्नू का, ये मैंने आपको सुनवा दिया कि इनकी जानिब से वीडियो बयान सामने आया था। ये अमेरिका के अंदर होते हैं, सिख रहनुमा हैं और जो मूवमेंट है सिख्स फॉर जस्टिस उसको ये लीड करते हैं, उसके अंदर ये ऑफिशियल हैं। इनकी जानिब से बयान सामने आया था कि सिख जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, ना कि भारत के साथ हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं
ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं करता, बल्कि जिस चिट्ठी सिंहपुरा वाकये का मैं आपको अक्सर बताता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, तो उसमें सिखों को कत्ल किया गया था भारतीय फौज की जानिब से भेस बदलकर, और फिर बाद में 35 सिखों को कत्ल करने के बाद चिट्ठी सिंहपुरा में इन्होंने सन 2000 का गालिबन ये वाकया है कि इन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये देखो तस्वीरें भी आ गई, खाके भी आ गए कि मुसलमान जो दहशतगर्द थे उन्होंने सिखों को टारगेट किया। बाद में पूरी कहानी सामने आ गई थी, इन सिखों के सामने भी आ गया था कि इनका असल दुश्मन जो है वो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, ना कि मुसलमान। और ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाकर ये ना सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह के काम कर रहा है कि जिससे भारत भी बिल्कुल टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको इनका शॉर्ट जो है वो सुनवा दिया गुरपतवंत सिंह पन्नू का। अच्छा, भारत की जानिब से आप देख रहे होंगे खबरों में ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया कि इमिनेंट है, हमला होगा भारत की जानिब से, और भारत जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है, ना सिर्फ अरेबियन सी की साइड से बल्कि बॉर्डर की साइड से भी कुछ इस तरह की हरकतें भारत की जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। चौथे दिन मुसलसल इनकी जानिब से फायरिंग भी रिपोर्ट हुई है, LOC पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियां भी इनकी जानिब से सामने आ रही हैं। और एक तरफ तो ये जंग की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान को लेकर इनकी जानिब से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से भी ये बहुत ज्यादा खौफजदा है कि जी चाइना आ गया, तुर्किया आ गया। पाकिस्तान से ज्यादा आप देखेंगे कि भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्किया से और चाइना से पाकिस्तान को मदद पहुंच चुकी है और पाकिस्तान ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान की तैयारियां तो मुकम्मल हैं, लेकिन किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। और ये दूसरी वजह है, मैं आपको बता दूं कि इनकी जानिब से ये जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, तो दूसरी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक्चुअली कोई एडवेंचर करने की प्लानिंग तो कर रहा है। इसकी जानिब से जिस तरह से हाइप दी गई है ये पहलगाम वाकये को, तो इससे मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि अब इतनी आपने बातें की हैं तो उनको अमली जामा भी पहनाओ, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके दिखाओ। तो ये स्ट्राइक करने से पहले ये माहौल बनाने की इसकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया जाए, क्योंकि अगर फिर कोई पायलट चाय शाय पीता हुआ नजर आ गया और पाकिस्तान के मीडिया ने दिखा दिया तो फिर हमारे लोगों को जो है वो रियलिटी फिर से नजर आ जानी है, जो माजी से इन्होंने काफी कुछ सीखा है कि अगर इस तरह से कोई पायलट शायलट गिर जाता है, चाय शाय पी लेता है, तो यहाँ पर पहले पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया जाए और फिर गोदी मीडिया जो है वो उसी तरह की पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करे जिस तरह की पिक्चर मैं आपको बता दूं कि जो अभिनंदन पायलट था, इसको वीर चक्रा, आई गेस वीर चक्रा ही कहते हैं, एक बहुत बड़ा इनका मेडल शेडल है, वो इसको दिया गया था। और वो देने से कबल जिस तरह का इसको इंट्रोडक्शन था कि जनाब ये दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल हो गया था, ये कर दिया था इसने, वो कर दिया था, और चाय पी थी इसने, वहां पर बड़ी बहादुरी दिखाई थी, तो इसको हम वीर चक्रा जो है वो दे रहे हैं, ये मेडल से हम इसको नवाज रहे हैं। और ये सीना तान के वहां पे खड़ा हुआ था, जो ये इनका पायलट था जो पाकिस्तान के अंदर चाय पी रहा था, अभिनंदन। तो इस तरह की रिपोर्टिंग करना भी दूसरी वजह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से किसी एडवेंचर का मूड तो है, जिसकी जानिब ख्वाजा आसिफ ने भी इशारा कर दिया है। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस भी है कि इनकी जानिब से कोई एडवेंचर किया जाएगा। ज़्यादा आगे जाहिर है कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह की भड़कें नरेंद्र मोदी ने मारी हैं तो उनको लेकर के मैं 48 घंटे में, मैं 72 घंटे में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो कुछ ना कुछ तो इसकी जानिब से करने की कोशिश की जाएगी रात के अंधेरों में नरेंद्र मोदी की जानिब से। तो ये दूसरी वजह हो सकती है कि इनकी जानिब से यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जा रहा है, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को, कि ये रियलिटी पहलगाम फायरिंग वाकये वाली रियलिटी के बाद अगर वहां तक सिचुएशन जाती है जिसकी रिपोर्ट्स तो हैं, तो उसकी रियलिटी ना कहीं ये पाकिस्तान का मीडिया हमारे अवाम को दिखा दे, इसलिए इन्होंने तो अर्नब गोस्वामी ही अपने अवाम को दिखाना है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि कश्मीरी मुसलमानों के घरों को मिसमार करने से लेकर जिस तरह का नैरेटिव इनकी जानिब से बनाया जा रहा है, पहलगाम फायरिंग वाकये को लेकर, इस फॉल्स फ्लैग को लेकर इन्होंने मासूम कश्मीरियों को घरों को गिराना स्टार्ट कर दिया। फिर जो इनकी जानिब से पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम है उस पर इन्होंने किस तरह से उंगलियां उठानी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इसराइल जो है वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर उंगलियां उठा रहा है। फिर इनकी जानिब से ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने
इन्होंने जिस तरह से एहतजाज किया, जिस तरह से तोड़फोड़ की, जिस तरह से पथराव किया, तो वहां पर भारत के झंडों के अलावा आपको नजर आ रहे होंगे कि इसराइल के फ्लैग्स भी थे। और अब इनकी जानिब से ये मीडिया पर पाबंदी आयद किया जाना, तो ये बिल्कुल नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलता हुआ नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है। अच्छा, ईरान से मुतल्लिक आप में से कुछ व्यूअर्स ने सवालात पूछे, तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा दौर हो चुका अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का, जोहरी मुज़ाकरात का 26 अप्रैल को दौर हुआ था, ओमान के अंदर हुआ था। इसको ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कंस्ट्रक्टिव तो करार दिया था, लेकिन साथ ये भी कहा था कि कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन उनको ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दूर कर लिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुफ्तगू की है आज सुबह, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि कुछ गैप्स हैं तो उनको दूर कर लिया जाएगा। और फिर से इसने वही बात की कि मैं नहीं चाहता कि ईरान पर बमबारी हो और मामलात जो हैं वो बातचीत की टेबल पर हल हो जाएं। लेकिन ईरान ये समझता है कि मामलात जो हैं वो बातचीत की टेबल पर तो हल हो जाएंगे अगर इसराइल दरमियान में रोड़े अटकाना बंद कर दे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक तो बयान जारी किया कि कमज़ोर डील से अच्छा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील ही ना हो। और शायद यही वजह है कि जब ये तीसरा दौर चल रहा था इनके दरमियान मुज़ाकरात का ओमान के अंदर, तो बंदर अब्बास जो ईरान की बंदरगाह है वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। और ये धमाका मैं आपको बता दूं कि इतना जोरदार था कि थोड़ा सा जलजला महसूस हुआ आसपास के शहरों तक। और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा की हालत तशवीशनाक है, और 1000 से ज्यादा ओवरऑल जो है वो जख्मी है, जिनमें से 100 से ज्यादा की जो हालत है वो तशवीशनाक है, और 40 से ज्यादा ये बताया जा रहा है कि जाम बहक भी हो चुके हैं। तहकीकात जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि तहकीकात करें, और उसी तरह की बातें की जा रही हैं जिस तरह की बातें आपको याद होगा कि बैरूत में इसी तरह का एक धमाका हुआ था, वो भी पोर्ट के ऊपर हुआ था। उसको लेकर भी तहकीकात तो अभी तक की जा रही हैं, लेकिन जो थेरीज सामने आई थी तो उसमें इसराइल का भी नाम था कि इसराइल की जानिब से कोई चोरी छुपे इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बंदर अब्बास पर ये जिस जगह पर यह धमाका हुआ तो वहां पर कुछ केमिकल मवाद जो है वो मौजूद था, जिसको आग लगी और फिर वो आग जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई। यानी कि सही से जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस केमिकल मवाद को जो है वो स्टोर नहीं किया था। ये सेम वही स्टोरी है जो बैरूत वाले धमाके के बाद सामने आई थी कि केमिकल को सही से स्टोर नहीं किया गया था, और इसको जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं उन पर जिम्मेदारी डाल दी गई थी। लेकिन चीजें तो काफी क्लियर हैं कि मुज़ाकरात की बैठक लगी हुई है, इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान को वार्न किया जा रहा है, और इसराइल की ये तखरीबकारियां जो हैं उनकी मिसालें माजी में भी मिलती हैं। तो हो सकता है कि इसराइल का हाथ हो यहाँ पर बंदर अब्बास के ऊपर, इस धमाके के अंदर इसराइल का हाथ भी हो, इसराइल की तखरीबकारी भी हो, और एक तरह से ईरान को मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो अमेरिका और इसराइल की जानिब से कि तुम्हारी जोरी तनसीबात को भी टारगेट करना इसराइल और अमेरिका के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी साइड इसकी यही हो सकती है कि क्या बताइए कोई हादसा हो, लेकिन जाहिर है कि शक तो वहीं पर जाना है। जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल है मशरिक वुस्ता के अंदर, तो शक तो वहीं पर जाना है कि ये कोई तखरीबकारी ही होगी इसराइल की, जो कि ये चाहता है कि अमेरिका और ईरान जो हैं वो जोहरी डील साइन ना करें, जो बहुत करीब नजर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी डील। मैं आपको बता दूं कि 3 मई अगली मुलाकात जो है ओमान के मुताबिक 3 मई को अगली मुलाकात है, चौथा दौर होगा अमेरिका और ईरान के दरमियान इन मुज़ाकरात का। और रशिया की जानिब से ये जो बंदर अब्बास के ऊपर जो धमाका हुआ, तो रशिया की जानिब से फौरी तौर पर तैयारे भी रवाना कर दिए गए थे ईरान की मदद के लिए। रशिया जो है वो सफ़े अव्वल में ही नज़र आता है, क्योंकि रशिया की मदद के लिए ईरान भी सफ़े अव्वल में नज़र आया, नॉर्थ कोरिया भी नज़र आया और चाइना भी नज़र आया। अच्छा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ घंटों कबल रशिया के सदर ने फिर से, ये 1 महीने के दौरान दूसरी मर्तबा है कि रूस के सदर ने यूनिलैटरल जो सीज फायर है, आर्जी जंग बंदी है, जो ट्रूस है, उसका ऐलान किया गया है रशिया के सदर की जानिब से कि 8 मई से 10 मई तक मैं जंग जो है वो बंद करना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन की जानिब से भी जंग बंद की जाएगी। उसकी वजह क्या है आपको मालूम होगा कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड जो है वो रशिया के अंदर होती है। जंग अजीम दोम में नाज़ी के खिलाफ जो विक्ट्री है उसको रशिया सेलिब्रेट करता है, बहुत बड़ी परेड होती है। तो इस मौके पर रशिया के सदर ये चाहते हैं कि जंग बंद रहे, और इन अदर वर्ड्स रशिया के सदर ने ये कहा
कि जी फिर से यूक्रेन को आजमा लेंगे, कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये चाहता है कि इस जंग को बंद कर दिया जाए, तो देख लेंगे कि यूक्रेन का इस जंग को बंद करने का कितना मूड है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का ना ही यूरोपियन कंट्रीज का इस जंग को बंद करने का बिल्कुल मूड नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही वजह थी कि जब पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के अंदर ये शरीक थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आपको नजर आ रहा होगा कि 3 कुर्सियां लगाई गई थी। एक कुर्सी पर इमैनुअल मैक्रोन ने भी बैठना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि इमैनुअल मैक्रोन को कहा था कि बड़ी मेहरबानी, मैं यूक्रेन के सदर से अलहदा 1-on-1 बात करना चाहता हूं। तो इमैनुअल मैक्रोन की कुर्सी को हटा दिया गया था और इसने बिल्कुल दुरुस्त किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि यही वो लीडर्स हैं जो इस जंग को बंद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर ये जंग बंद हो गई तो अगला नंबर हमारा लग जाएगा। तो यूक्रेन के सदर ने स्टामर से भी मुलाकात की थी, जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की थी, फिर मैक्रोन से भी मुलाकात की, यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयेन से भी मुलाकात की, और इनके दरमियान मशावरत तो यही होगी कि ये जंग जो है वो बंद ना होने पाए किसी सूरत। तो ये जो जंग बंदी यूनिलैटरल रशिया के सदर ने अनाउंस की है कि 8 से 10 मई तक जंग बंद रहे, यूक्रेन भी, इन्हें उम्मीद है कि इसी तरह का जवाब देगा। तो हो सकता है कि यूक्रेन की जानिब से भी कह दिया जाए, जिस तरह से ईस्टर के मौके पर रशिया के सदर की ऑफर पर यूक्रेन के सदर ने पॉजिटिव जवाब तो दिया था, लेकिन इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जो हैं वो 3 घंटों के बाद ही सामने आने लगी थी। और ये जो विक्ट्री डे परेड है, इसको लेकर तो यूक्रेन का बड़े बड़े एडवेंचर्स का मंसूबा है। तो यूक्रेन के सदर की जानिब से अगर एग्रीमेंट जाहिर कर भी दिया जाता है, तो जाहिर है कि उस पर यूक्रेन के सदर की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जाएगा। नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। स्पेशली पाकिस्तान और भारत के दरमियान आने वाले 24 से 48 घंटों में ये फैसला हो जाना है कि ये जंग जो है वो आगे बढ़ती है, नरेंद्र मोदी की जानिब से कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह की हरकतें ये कर रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स को बैन करके, क्या इसकी जानिब से वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके बाद इसकी जानिब से कोई एडवेंचर भी किया जा सकता है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।